दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लिव और लेट डाई मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वायरस के बारे में बताया जाता है, जिस वायरस के चलते लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे थे और ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई जंगल की तरफ भाग रही थी और दो लड़के गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लड़की जब जंगल में पहुंचती है तो ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान वो जमीन पर गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर लड़के भी आकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉन नाम का एक लड़का पहुँच जाता है जो उन लड़कों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उस लड़की को वहाँ से बचाकर निकाल लेता है। और इसके बाद वो दोनों जब अपनी जान बचाकर किसी तरीके से एक कैबिन में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है। हालांकि इस दौरान एक ज़ॉम्बी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, उस लड़की पर अटैक करके उसे गर्दन में काट लेता है। ये सब कुछ देखकर जॉन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जॉन की जान बचाने के लिए खुद ब खुद ज़ॉम्बीज़ के पास चली जाती है और जॉन वहाँ से बचकर निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें निक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि टावर पर बैठकर एक डायरी पढ़ रहा था। उसी दौरान उसे गन के चलने की आवाज आती है। ये देखकर वो दूरबीन से जब नीचे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है एक आदमी जो कि ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुका है। वो बुरी तरीके से तड़प रहा है और उसको काटने के लिए जब ज़ॉम्बी उसके पास बढ़ते हैं तो देखते ही देखते वो भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बी वहाँ से वापस जाने लगते हैं। पर उसी दौरान हम देखते हैं क्योंकि उस आदमी के पास गाड़ी थी, इसलिए निक उसकी गाड़ी लेने के लिए नीचे उतर आता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को मारकर वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि निक जब गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और खाने पीने की चीजें ढूंढकर जब वापस आता है तो उसे बैठा हुआ गाड़ी में जॉन दिखाई देता है, जिसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि जॉन निक की गाड़ी चुराने आया है। देखकर निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। हालांकि इस दौरान ज़ॉम्बी भी आकर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। वो दोनों ही मिलकर ज़ॉम्बी का सामना करते हैं और यहाँ पर निक और जॉन दोनों ही एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ का सामना करके सरवाइव करने लगते हैं। उसी दौरान हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक गाड़ी को रोककर उसमें मौजूद हस्बैंड एंड वाइफ को बंदी बना लेते हैं और यहाँ पर जो उनका बॉस था वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और वो लड़की जब इस चीज के लिए इनकार कर देती है तो वो उसका हस्बैंड को बेरहमी से मार देता है और वो लड़की भी जब उस आदमी की बात मानने से इनकार कर देती है तो वो उस लड़की के गले में भी स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसे बेरहमी से मार देता है। और ये सारा मंजर जॉन और निक दूर से देख रहे थे, इसलिए वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाते हैं। लेकिन जंगल में जाते वक्त भी एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जॉन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, इसलिए वो ज़ॉम्बी के मरने के बाद भी उसे बेरहमी से मारता है। उसके बाद वो दोनों एक घर में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि एक ज़ॉम्बी एक डेड बॉडी को बुरी तरीके से नोच नोच कर खा रहा था। और उसके बाद वो दोनों जब बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर निक जॉन को ये बात बताता है कि जब मैं एक दिन जंगल से गुजर रहा था तो वहाँ एक मरता हुआ आदमी मुझे कुछ सामान के साथ एक डायरी भी दिया था, जिस डायरी में ये चीज मेंशन थी कि अभी भी ऐसी कौन सी जगह है जो हमारे लिए सेफ है, यानी कि वहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं है। जिसके बाद हम गैंग लीडर को देखते हैं जो अपनी गैंग के 2 मेंबर को खाना ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निक और जॉन जिस घर में पहुंचे थे वहाँ मौजूद जितने भी ज़ॉम्बी थे वो उन्हें बेरहमी से एक एक करके मार देते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर एक सुपरमार्केट में पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद जॉन और निक दोनों ही काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें खाने पीने की किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर भी बैठकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। उसी दौरान वहाँ पर गैंग लीडर के मेंबर भी पहुँच जाते हैं जो कि जॉन पर अटैक कर देते हैं और उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। हालांकि जॉन इस दौरान खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि निक जॉन को बचाकर वहाँ से निकाल लेता है। और क्योंकि जॉन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसे काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी थी तो इसलिए वो आगे नहीं चल पा रहा था। हालांकि वो निक को ये बात कहता है कि तुम जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो, लेकिन निक उसको ये कहता है कि हम दोनों साथ में सरवाइव कर रहे हैं और हम आगे भी साथ में ही बढ़ेंगे। जिसके बाद निक जॉन और अपनी जान बचाकर वहाँ से किसी तरीके से निकल जाता है और एक जगह पर पहुंचकर कैंप लगा लेते हैं। उसके बाद हमें उसी गैंग लीडर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके गैंग के मेंबर एक लड़की को बंदी बनाकर उसके पास ले आते हैं। उस लड़की के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो वो लड़की उससे कुछ ऐसी बातें बोलती है उसको सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने गैंग मेंबर को उस लड़की को मारने के लिए कहता है। उसी दौरान हम जॉन को देखते हैं जहाँ पे उसके दिमाग में उसे सारी चीजें दिखाई दे रही थी कि उस
उसने किस तरीके से स्टार्टिंग से सरवाइव किया था और उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि निक उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया है। लेकिन जब वो बाहर निकल कर आता है तो देखता है कि निक सामने से एक जानवर को मार कर लेकर आ रहा है, क्योंकि उनको खाने के लिए जानवरों का सहारा लेना पड़ रहा था। फिर वो लोग डायरी में मेंशन लोकेशन तक पहुंचने के लिए बर्फीली पहाड़ियों का सामना करते हुए गुजरते हैं और वो दोनों जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें रोड पर बैठा हुआ कोई इंसान दिखाई देता है, जिसके पास जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक गैंग का मेंबर था। और उन लोग के देखते ही देखते बाकी गैंग के मेंबर भी आकर उन दोनों को घेर लेते हैं और गैंग के लोग उन्हें बंदी बनाकर उनके पास मौजूद सारा सामान जब्त कर लेते हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि निक और जॉन जब बैठे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते करते वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर गैंग का लीडर काफी खुश होता है और जब वो उनके पास पहुंचता है तो जॉन इस मौके का फायदा उठाकर उसके गले पर चाकू रख के उसे बंदी बना लेता है। फिर उसी दौरान निक लीडर की गन निकाल कर उसके मेंबर को मार देता है। ये देखकर वहाँ बचे हुए बाकी गैंग मेंबर भाग जाते हैं, जिसके बाद निक लीडर को एक पंच मार कर वहीं गिरा देता है। और जब वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अब उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वो लीडर को उसी कंडीशन में छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी आकर लीडर को बुरी तरीके से नोच नोच कर खाने लगते हैं, जिससे लीडर उसी वक्त बेरहमी से मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि निक और जॉन जब दूरबीन से गाड़ी की तरफ देख रहे थे तो उन्हें उस गाड़ी के आसपास एक लड़की घूमती हुई दिखाई देती है, जो कि एक ज़ॉम्बी थी। और क्योंकि उन दोनों को ही वहाँ से निकलने के लिए गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि यहाँ पर पहुँचने के बाद जॉन उस लड़की को बेरहमी से मार देता है और जब जॉन उस गाड़ी के पीछे के दरवाजे को खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद है और ये बात वो निक को बताता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एकदम से दरवाजा खोलकर सारे ज़ॉम्बीज को मार देंगे और वो दोनों मिलकर ऐसा ही करते हैं। हालांकि ऐसा करने के बाद निक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जॉन ने उसे मुसीबत में डाल दिया था और ऐसा करने से उन दोनों की जान जा सकती थी। वो दोनों इस चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर निक पर अटैक कर देता है और इस दौरान निक उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। इसके बाद वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि निक अचानक से दूर जाकर खुद को शूट कर लेता है। ये देखने के बाद जॉन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो वहाँ बैठकर रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन निक की बॉडी को घसीटते हुए ले जाता है और एक गड्ढा करके उसकी बॉडी को जला देता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन के पास भी कोई अचानक से आता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन जब अकेला चल रहा होता है तो उसके पास कुछ और सर्वाइवर पहुंचते हैं और यहाँ पर जब जॉन टर्न होता है तो हमें पता चलता है कि जॉन भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है और उसकी कंडीशन देखकर वो सर्वाइवर बिना सोचे समझे गन से शूट करके वहीं पर मार देते हैं। और उनमें से एक लड़की जब देखती है कि जॉन के हाथ में एक डायरी बंधी हुई है, इस डायरी को वो खोलकर जब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उस डायरी में कुछ और नहीं बल्कि वही लोकेशंस मेंशन है जहां जाकर वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं। देखने के बाद वो सारे सर्वाइवर्स बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।